खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां एयरपोर्ट पर पीआईए के केबिन क्रू से मोबाइल फोन की बरामदगी हुई है। चेकिंग के दौरान केबिन क्रू से जदीद स्मार्टफोन्स बरामद हुए हैं। कि पीआईए के क्रू मेंबर्स ने 5 मेंबर्स ने 78 आईफोन्स की स्मगलिंग की है दुबई से मुल्तान की फ्लाइट में, और उनको पकड़ लिया गया है। जो होता होने तो हम लोग भी पाकिस्तान छोड़कर चले जाएंगे। व्हाट वी आर रिप्रेजेंटिंग इन द वर्ल्ड? चोरी, मांगना, हराम खाना, पाकिस्तानी अवाम यही बता रही है। आपको पता है पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। रिसेंटली दुबई के अंदर हमारे वीज़ास को बैन किया गया। ओमान के अंदर बहुत से रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं। थाईलैंड ने फेक डॉक्यूमेंट्स पकड़े हैं पाकिस्तानियों के और ब्लैकलिस्ट करना शुरू कर दिया है। क्या कहेंगे, दुनिया भर में पाकिस्तानियों को बुरी नज़र से देखा जा रहा है। दुनिया कबूल नहीं कर रही है पाकिस्तानी। मैं सच कह रही हूँ, पाकिस्तान के आगे बड़ी बड़ी कंट्रीज सर झुकाती हैं। पाकिस्तान के आगे बड़ी बड़ी कंट्रीज, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो गल्फ की बड़ी बड़ी कंट्रीज हो, हमारे आगे आके वो हाथ जोड़ती हैं और कहती है प्लीज हमारा पैसा दे दो, प्लीज हमारा पैसा दे दो। अरे देवा, उसकी वजह से चोरियां ज्यादा हो रही हैं। दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तानी ही होगा जो चोरी करेगा, ठीक है। बाहर के मुल्क से आके कोई यहाँ पे चोरी नहीं कर सकता, लेकिन जो पाकिस्तानी है वही आपको चोरी करता नजर आएगा। नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा कि आम जनता तस्करी करती है, पर पाकिस्तान में पायलटों ने 78 आईफोन सऊदी से तस्करी कर पाकिस्तान ला रहे थे और पकड़े गए। इस पर पाकिस्तानी जनता बोलने लगी, हम सभी चोर हैं, पूरा पाकिस्तान चोर है। पीआईए का स्टाफ फिर पकड़ा गया है मोबाइल स्मगल करते हुए। जी हाँ, मोबाइल की स्मगलिंग चल रही थी और पीआईए के स्टाफ के पास से जो है वो आईफोन जो है निकले तकरीबन 78। जी हाँ, 78 आईफोन लेकर आए थे दुबई से। वही से 78 आईफोन, सोचे जरा। तो वो लाए, लेकिन ये हुआ कि जी वो पकड़े गए हैं और स्टाफ जो है पीआईए का उसको सस्पेंड कर दिया गया है और इंक्वायरी बिठा दी गई है और कहा है कि भाई चेक करो। अब जाहिर है इसमें किसी ना किसी बड़े आदमी का हाथ होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पीआईए का स्टाफ जो है उसके पास इतना पैसा हो कि वो 78 आईफोन्स या इस तरह के जो महंगे फोन होते हैं, स्मार्टफोन्स, वो खरीद पाए और यहाँ लाके बेचने के लिए लेकर आ जाए। अगर आपको मौका दिया जाए एज अ पब्लिक, आप पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए काम करोगे या फिर आप पाकिस्तान को लीव करके बाहर अपने बेटर फ्यूचर के लिए काम करोगे? पाकिस्तान को छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि ये अवाम सुधरने वाली नहीं, ना ये मुल्क सुधरने वाला है। जो सच है वो सच है। अच्छा, हाँ जी। छोड़ के चले जाओगे? ये नहीं, बेशक कायदे आजम ने बहुत खून मेहनत से बनाया पाकिस्तान, लेकिन जो अब यहाँ के लोग हैं ना, एक बंदे के अच्छे होने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अभी आपने कहा गवर्नमेंट बुरी है, तो फिर हम खुद भी तो बुरे हैं ना। हम कह रहे हैं कि हमने जब पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए काम नहीं करना, पाकिस्तान को छोड़ जाना, तो फिर हम लोग खुद भी तो करप्ट और बुरे हैं। द पॉइंट इज कि एक बंदे के अच्छे होने से कुछ नहीं होएगा। 99 लोग तो खाएंगे ना, एक बंदा नहीं खा रहा तो नुकसान में तो एक बंदा गया ना। तो इससे अच्छा वो नहीं है कि वो निकल जाए यहाँ से। तो यानी पाकिस्तानी अवाम कभी सुधर नहीं सकती, हम इनसे कभी अच्छाई की उम्मीद नहीं रख सकते। नहीं रख सकते, इनके खून में है। खून में? हाँ, खून में। हाय अल्लाह, खुद ही पाकिस्तानियों को गाली दी जा रही हो। मैंने खुद पाकिस्तान छोड़ जाना इसलिए। अच्छा, क्यों, क्या वजह? बस बहुत अजीब लोग हैं, मैं कुछ नहीं कह सकती। फिर भी कोई तो वजह होगी। मतलब फ्यूचर यहाँ पे इतना है ही नहीं, यहाँ पे जॉब्स नहीं है। बाहर में है जॉब्स है, यहाँ पे किसी भी फील्ड की कोई वैल्यू नहीं। डॉक्टर बेचारे रुल रहे होते हैं। मेरी खुद की बहन डॉक्टर है, वो बेचारी क्या कर सकती है। सब रो रहे हैं, हर अपनी फील्ड में रो ही रहा है। पाकिस्तान में फ्यूचर है ही नहीं। मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में ना आजकल गुर्बत बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ना लोग जो है ना चोरी की तरफ जा रहे हैं, बजाय इसके कि वो खुद अर्न करें। वो लोगों के पैसे को देख के उनको होता है कि हम जल्दी से ना बस छीन लें किसी तरीके से। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है ना उसकी वजह से चोरियाँ ज़्यादा हो रही हैं। दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तानी ही होगा जो चोरी करेगा, ठीक है। बाहर के मुल्क से आके कोई यहाँ पे चोरी नहीं कर सकता, लेकिन जो पाकिस्तानी है वही आपको चोरी करता नजर आएगा। ऐसा क्यों? ये टैलेंट सिर्फ हम में ही क्यों? ये तो मुझे पूछना पड़ेगा कि ये टैलेंट कहाँ से लाए ये भला। आपने कहा गुर्बत की वजह, मुझे एक बात बताएगा, पाकिस्तान के भिखारी, जो हमारी भिखारी इंडस्ट्री है, वो $42 बिलियन कमाती है। ये डॉन न्यूज़ का अपना आर्टिकल है। कौन से भिखारी बताएं मुझे जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा रहे हैं? वो
एक तो हमारे लोगों को ना तो ढंग से भीख मांगनी आती है, भीख मांगते हैं पकड़े जाते हैं, स्मगलिंग करते हैं पकड़े जाते हैं, फेक जैसे कह लीजिए लाइसेंस के ऊपर जहाज उड़ाते हैं उसमें पकड़े जाते हैं। मतलब कोई काम ढंग से नहीं करते, यानी अगर क्राइम भी करते हैं तो भी पकड़े जाते हैं। अभी आपने देखा हो इंग्लैंड में हो चाहे अमेरिका में हो चाहे कहीं हो, हर जगह पकड़े जाते हैं। दूसरा मुझे याद आया एलन मस्क, वो जो वही ट्विटर वाले ना, वो जो बिलियनियर है कि ट्रिलियन है कि पता नहीं क्या है, तो कहा यह जा रहा है कि इनके पास पैसा बहुत है, यानी कि डॉलर बहुत है इनके पास। जी हाँ, और उन्होंने जी पाकिस्तान का उन्होंने कह दिया कि जी ये जो यूके में जो गैंग की बात की जाती है, ये रूमिंग गैंग है क्या है, तो वो जी उन्होंने कहा कि ये एशियन ना कहा जाए बल्कि ये पाकिस्तानी कहा जाए, यानी कि वो जो रेप केसेस चल रहे हैं वो उसके लिए उन्होंने कहा कि एशियन का नाम इस्तेमाल ना किया जाए बल्कि कहा जाए कि पाकिस्तानी। उसके ऊपर जी पाकिस्तान ने उनसे कहा चलो भैया माफी मांगो, जल्दी जल्दी माफी मांगो। तो मेरा ख्याल है कि लैंग्वेज की वजह से अभी तक उनको समझ नहीं आई है। और ये देखिए अब ये फोटो, ये देखें, ये उन्होंने जवाब में ये फोटो भेज दी है, पता नहीं क्यों पाकिस्तान को। हमारी आवाम भी कोई कसर नहीं छोड़ती है, हमारी आवाम भी मेहनत की बजाय रास्ते तलाश करती है शॉर्टकट। आप यहाँ 10 रुपए फेंके, मैं देखती हूँ कैसे बचते हैं। हाँ जी बिल्कुल। लाइव डेमो देखेंगी आप 10 रुपए फेंक कर? क्यों, वाई नॉट, वाई नॉट। आपको यकीन है आपके 10 रुपए बच जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप कह रही है कि सिर्फ हुकूमत ही चोर है? हुकूमत क्या चोर है? अल्लाह की जमीन से मिल जाते तो सभी ले लेते, मैं खुद ले लूं। कई कंट्रीज ने हमको लोन दे दिया है, लेकिन उसके बाद हम वो लोन चुकाएंगे कैसे, वापस कैसे चले करेंगे। इस वक्त भी कहा जाता है कि हर पाकिस्तानी, चाहे वो जिंदा है चाहे वो अभी पैदा हुआ है, छोटा बच्चा है, जो भी, हर एक के ऊपर तकरीबन 3 लाख रुपए, 3 लाख पाकिस्तानी रुपीस जो है उसका कर्जा है। यानी कि अभी अगर कोई बच्चा एक दिन पहले भी अगर कोई पैदा हुआ है तो उस बेचारे के सर के ऊपर जो है वो 3 लाख का कर्जा है। अब ये बताएं कि वो बड़े होने तक तो खैर और बढ़ जाएगा, वरना पहले तो हम कम ही सुनते थे कि 1 लाख था, फिर 2 हुआ और अब 3 हो गया। लेकिन बात सारी ये कि गवर्नमेंट इस तरफ नहीं सोच रही, गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर इस तरफ बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। उसकी रीजन यही है कि ना इनके बच्चे यहाँ पर है, ना इनकी फैमिलीज यहाँ पर है, ना इनका बिजनेस यहाँ पर है, ना इनका पैसा यहाँ पर है, सबका सब इनका जो है वो कंट्री से बाहर है। और जो लोग यहाँ पर हैं ये उन्हीं को डराते धमकाते रहते हैं, क्योंकि इनको तो पता है कि जब इनकी गवर्नमेंट जाएगी या जिस वक्त ये रिटायर होंगे तो ये भाग भाग के पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, आराम सुकून से वहां पर बैठेंगे और कहेंगे ओहो पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल कर दिया लोगों ने। लेकिन वो ये खुद ही होंगे, अपने ही बारे में ये बातें कर रहे होंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो लोग रह जाएंगे बेचारे वो किसी ना किसी तरीके से सह रहे होंगे। लेकिन बहरहाल इस तरफ भी देखना चाहिए, पाकिस्तान को भी संभालना चाहिए। और मैं तो हमेशा कहती हूँ और हमेशा कहती रहूंगी कि भारत के साथ अपने टर्म्स को ठीक करना चाहिए। और अगर हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस तरह के जो अनमोल रतन बिठा रखे हैं, अगर उनको देने से भारत खुश होता है, मैं कहती हूँ आज ही पकड़ा दें वाघा बॉर्डर से, सीधा सीधा पैदल पैदल रास्ते पकड़ो, ये जी इसका अचार डालना है, इसके पकौड़े बनाने, जो करना है करो। ये हाफिज सईद जो है इसको और मसूद अजहर को फौरन ही पाकिस्तान को चाहिए कि फौरी 1 मिनट की देर लगाए बगैर वाघा बॉर्डर से पकड़ा दे।